गुड मॉर्निंग आप सभी का। आज हम ऑडिट का बहुत बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट एंड हॉट टॉपिक समझेंगे जिसका नाम है रिस्क। ऑडिट रिस्क। मैं कोई भी रिस्क ऑडिट रिस्क पढ़ाने से पहले या कंट्रोल रिस्क पढ़ाने से पहले आपको बेसिकली बताऊंगा रिस्क क्या है। और ये रिस्क जब किसी दूसरे के साथ जुड़ के आए, जैसे बेटा लिखा ऑडिट रिस्क, तो यहां दो वर्ड को इकट्ठा रख रखा है। जब भी वर्ड रिस्क किसी के साथ आता है तो इसको इंटरप्रेट कैसे करना है, इसको पढ़ना मैं आपको सिखाऊंगा। अगर ये पढ़ना समझ में आ गया तो फिर हमारा टॉपिक समझ में आएगा। बड़े ध्यान सुन बेटा, रिस्क क्या है। सबसे पहले पढ़ते हैं रिस्क है क्या। एक अनसर्टेनिटी, मतलब एक्चुअल में था कुछ और तुमने बता दिया कुछ और, या हो गया कुछ और, मतलब जो प्लान करके चले थे उससे अलग हो जाना ही रिस्क है। अगर जैसा प्लान किया था बेटा वैसा ही हो जाता और रिस्क वर्ड ही कभी जन्म ना लेता। तो जैसा प्लान किया था अगर वैसा ना हो, उसे कुछ अलग हो जाए उसी को, और वो अलग पता है क्यों होता है, क्योंकि तुम्हें ज्ञात नहीं था फ्यूचर में क्या होने वाला है। अनसर्टेनिटी की वजह से कुछ अलग होता है। जो प्लान सोचा था उसके रिजल्ट, आउटपुट रिजल्ट जो आते हैं वो अलग आते हैं, आपके अलग आते हैं, इसी को रिस्क बोलते हैं। तो रिस्क एक अनसर्टेनिटी है, किसमें, तुम्हारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, इसी को रिस्क बोलते हैं। ये तो हो गया रिस्क क्या है, बहुत सिंपल डेफिनेशन। सर ऑडिट रिस्क क्या है। अब मैं एक काम का फॉर्मूला दे रहा हूं, पूरी अटेंशन चाहिए मुझे तुम्हारी। किसी भी वर्ड के पीछे रिस्क आए, किसी भी वर्ड के पीछे रिस्क आए, उस रिस्क को छुपा लो और उस सामने वाले वर्ड का ऑब्जेक्टिव पढ़ो। ऑडिट इसलिए की जाती है ताकि सही ओपिनियन आए। उसका ऑब्जेक्टिव ऑडिट क्यों करवाते हैं लोग, ताकि कंपनी के बारे में सही ओपिनियन का पता लगे। अगर सही ओपिनियन नहीं आई, तुमने ओपिनियन सही नहीं दी, तो ऑडिट रिस्क आ गया। इसका मतलब आगे वाले के ऑब्जेक्टिव को गड़बड़ करना ही क्या कहलाता है, रिस्क। ऑडिट रिस्क क्या है, रिस्क को दबाया, ऑडिट को बढ़ा। ऑडिट किस लिए की जाती है, इसलिए की जाती है ताकि सही ओपिनियन बनाएं। अगर हमने ओपिनियन सही नहीं बनाई, अगर ऑडिटर ने सही ओपिनियन नहीं बनाई, तो क्या आ गया, ऑडिट रिस्क आ गया। एक पॉइंट सर, कंट्रोल रिस्क को पढ़ना सिखाना, कंट्रोल रिस्क को पढ़ना सिखाओ। रिस्क को दबाओ। कंट्रोल इसलिए लगाए जाते हैं ताकि गलतियों को रोका जा सके। बिल्कुल, आप इसका उल्टा कर दो। अगर कंट्रोल गलतियों को नहीं रोक पा रहे तो कंट्रोल रिस्क आ गया। जो सामने वाले वर्ड का ऑब्जेक्टिव उसको उल्टा कर दिया। अगर कंट्रोल इसलिए लगाए जाते हैं ताकि गलतियां ना हो, लेकिन अगर कंट्रोल गलतियों को नहीं रोक पा रहे तो क्या आ गया, कंट्रोल रिस्क आ गया। वेरी गुड। तीसरा, डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क, डिटेक्शन होता है गलतियों को पकड़ना, रिस्क को छुपाओ। डिटेक्शन इसलिए की जाती है, ऑडिटिंग इसलिए की जाती है ताकि गलतियों को पकड़ा जा सके। अगर हम गलतियों को डिटेक्ट कर पाने में नाकामयाब रहे तो क्या आ गया, डिटेक्शन रिस्क आ गया। क्या सभी बच्चों को बोल के बताएं बेटा, अनम्यूट करें, क्या सभी बच्चों को रिस्क पढ़ना आ गया। हाँ जी, एक बच्चा जिसने अभी ये सर बोला वो फटाफट बताए ऑडिट रिस्क का क्या मतलब है। रिस्क को छुपाया, ऑडिट इसलिए की जाती है ताकि, बोलो, सही ओपिनियन आए। लेकिन अगर हम ऑडिटर सही रिजल्ट नहीं दे पाया तो ऑडिट रिस्क आ गया। कंट्रोल इसलिए लगाए जाते हैं ताकि गलतियां ना हो, लेकिन फिर भी गलतियां आ गई तो कंट्रोल रिस्क आ गया। चलिएगा, रिस्क को पढ़ना, इंटरप्रेट कैसे करना है, रिस्क का मीनिंग क्या होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट बेटा, ऑडिट रिस्क के कितने कंपोनेंट होते हैं। ऑडिट रिस्क के कितने कंपोनेंट होते हैं। ये रिस्क वाला ऐसा टॉपिक है जिसमें हर बच्चा, इवन सी फाइनल का बच्चा भी बोलता है सर मेरे को रिस्क वाला टॉपिक क्लियर नहीं है। तो मैंने इसको आपको बिल्कुल जीरो से उठाया है, इसको बड़े ध्यान से सुनते चले जाना। कंपोनेंट क्या क्या है ऑडिट रिस्क के। एक रिस्क होता है बेटा इनहेरेंट रिस्क, जन्मजात रिस्क। इनहेरेंट क्या होता है, इनसेपरेबल। इनहेरेंट रिस्क की दूसरा वर्ड क्या है, इनसेपरेबल, जो होता ही होता है, जिसको खत्म नहीं किया जा सकता। जैसे बेटा कहते हैं ना 100% गलतियों को रोका नहीं जा सकता, ऐसी जिंदगी में भी रिस्क को भी 100% खत्म नहीं किया जा सकता। सेकंड, एक इनहेरेंट रिस्क हो गया, एक होता सी कंट्रोल रिस्क, और तीसरा कंपोनेंट होता है डीआर, डिटेक्शन रिस्क। ऑडिट रिस्क के तीन कंपोनेंट होते हैं, इसको पूरा लिखता हूं, डिटेक्शन रिस्क, इसको शॉर्ट में बोलते हैं बेटा आईआर। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं बच्चे, आईआर। इसको बोलते हैं शॉर्ट में सीआर, और इसको बोलते हैं शॉर्ट में डीआर, और तीनों को इकट्ठा करके बोलते हैं ऑडिट रिस्क।
IR, CR, DR, इन दोनों को कंबाइन करके एक वर्ड बनता है RMM। सर ये तो बहुत टेक्निकल होता जा रहा है, सीखते जाओ। इन दोनों को कंबाइन, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क को इकट्ठा कर दें तो उसको कहलाता है RMM। सर RMM की फुल फॉर्म बता सकते हो? जी बिल्कुल, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, RMM। सर थोड़ा सा समझाओगे आप? हाँ, ये दोनों रिस्क मैनेजमेंट के लेवल पे राइज होते हैं। मैनेजमेंट के, इनके जिम्मेवार कौन होती है? इन दोनों रिस्क की मैनेजमेंट। इनहेरेंट रिस्क का मतलब होता है बेटा आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपके अकाउंट्स के अंदर, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर गड़बड़ होंगी ही होंगी, क्योंकि गलतियां तो होती हैं, एरर होंगी ही होंगी। उन एरर को 100% खत्म नहीं किया जा सकता। अकाउंट्स बनाने की जिम्मेवारी किसकी होती है? मैनेजमेंट की। तो इनहेरेंट रिस्क भी किसके लेवल पे राइज होता है? मैनेजमेंट के लेवल पे राइज होता है। सर कंपनी के अंदर कंट्रोल लगाने की जिम्मेवारी किसकी होती है? किसकी? मैनेजमेंट की। तो अगर कंट्रोल प्रॉपर नहीं लग पाए तो रिस्क आ गया। तो ये रिस्क भी किसका? मैनेजमेंट का। सर ये रिस्क किसका? फिर डिटेक्शन रिस्क, गलतियों को पकड़ने की जिम्मेवारी हमारी होती है। हम कौन? ऑडिटर। तो अगर ये रिस्क, हम गलतियों को प्रॉपर डिटेक्ट नहीं कर पाए तो बेटा अब की बार आ गया, ये हमारे लेवल पे रिस्क है। इसका मतलब सर मैनेजमेंट के लेवल पे दो रिस्क हैं, IR और CR, और ऑडिटर के लेवल पे जो रिस्क है वो है DR। जी सर। अब इनका रिलेशन सीखो।